Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 4, turning effect of forces. In this unit we will discuss like and unlike parallel forces, head to tail rule of vector addition, torque, couple, equilibrium, different states of equilibrium and different conditions of equilibrium. First topic is like and unlike parallel forces. स्टूडेंट्स हम डेली लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. सम फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन एंड सम फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. Now we will discuss the impact of these forces acting in same direction or acting in different directions. Students, if we take the example of pushing forces in order to start a bus, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि these forces are acting in the same direction. Why these forces are acting in same direction? The reason is that अगर forces एक ही डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेंगी तो एक combined effect प्रोड्यूस नहीं होगा बस को स्टार्ट करने के लिए. अगर forces different directions में एक्ट करेंगी then a combined effect will not be produced and the bus will not start. Students, these forces which are parallel to each other and are acting in the same direction are known as like parallel forces. Students, let's take another example of a bag with apples in it. In this figure, एक बैग है और उसमें एप्पल्स हैं and we can see that the weights of apples are acting vertically downward. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेट की एक सर्टेन डायरेक्शन भी होती है. एंड वी ऑल्सो नो दैट वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी. सो ये वेट्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करें ये फोर्सेस हैं. द वेट्स आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और वी कैन से दैट द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ये तमाम फोर्सेस पैरेलल भी हैं और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. सो दीज फोर्सेस आर लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस. स्टूडेंट्स, अगर हम इस बैग की टोटल वेट की बात करें दैन द टोटल वेट ऑफ द बैग विल बी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेट्स ऑफ एप्पल्स. यानी इन एप्पल्स के वेट्स को कंबाइंड इफेक्ट इस बैग का वेट होगा. स्टूडेंट्स, अगेन डिफाइन कर लेते हैं. लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ एन एप्पल सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग. In this figure, we can see that weight of the apple is acting vertically downward और इस weight के reaction में tension force is acting vertically upward. Students, इस figure में एक force vertically upward act कर रही है, एक force vertically downward act कर रही है. So we can say that these forces of weight and tension are parallel. ये parallel हैं एक sense में हम कह सकते हैं. और दूसरा, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक की डाउनवर्ड है एक की अपवर्ड है. तो इन दोनों फोर्सेस को, वेट और टेंशन की फोर्सेस को हम कह सकते हैं दीज फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. स्टूडेंट्स, इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, इस एग्जांपल में डिफरेंट फोर्सेस F1 F2 अप्लाई हो रही हैं डिफरेंट एंड्स पे. F1 इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड F2 इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सेम सेंस में हम कह सकते हैं दीज फोर्सेज आर पैरेलल. यानी कि अगर हम इस एरो को थोड़ा सा बढ़ाएं, इस एरो को थोड़ा सा बढ़ाएं, देन दीज फोर्सेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल but the direction is different, direction is opposite. So these forces are known as unlike parallel forces. स्टूडेंट्स, अगर हम इन फोर्सेस के रिजल्टेंट में इस बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं F1 will rotate the body, will move the body in this direction and F2 will move or rotate the body in this direction. तो इस केस में क्या होगा, F1 और F2 के रिजल्ट में बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं. अनलाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर.